हेलो स्टूडेंट, मैं एमडी सर, डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट कोचिंग क्लासेज हर्षदेई। मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं लॉकडाउन के सिचुएशन में यथासंभव हमेशा आप सभी विद्यार्थियों के हेल्प हेतु प्रयासरत हूँ। आप सभी स्टूडेंटों से ये आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेज हर्षदेई को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये वीडियो बनाने का, वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन आपके पास निश्चित रूप से पहुंच पाए, ताकि इस सिचुएशन में, इस महामारी के सिचुएशन में आप अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। स्टूडेंट, हमने प्रोबेबिलिटी का 5 वीडियो अपलोड कर चुका है। बार बार अगेन एंड अगेन उस वीडियो को आप देखें और अपना रिवाइज जारी रखें। जो आप पढ़ चुके हैं उस चैप्टर का भी रिवाइज जारी रखें, और विशेष रूप से सभी विषय के ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर भी विशेष आप अध्ययन जारी रखें। स्टूडेंट, हमने 5 वीडियो में पॉइंट्स यानी सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, डाइस यानी पासा से संबंधित क्वेश्चन और गोलियों से संबंधित क्वेश्चन को क्लियर कराया था। आज हम लोग घटना के प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट जानेंगे। तो स्टूडेंट, क्लास 10 तक में घटना का 2 प्रकार होता है। आप आईएससी में जाओगे एक्स्ट्रा और मिलेगा। घटना का 2 प्रकार होता है। पहला है संभव घटना, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉसिबल या श्योर इवेंट कहते हैं, और दूसरा है असंभव घटना, जिसको इंग्लिश में हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित है, उसे संभव घटना कहते हैं। असंभव घटना का घटित होना निश्चित नहीं है, उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक थैला में नारंगी रखा गया है और वहाँ पे नींबू के आने की प्रायिकता पूछ रहा है। स्टूडेंट, आप ध्यान दें कि उस थैला में नारंगी रखा गया है और नींबू की प्रायिकता जब पूछा जा रहा है, क्या उस थैला से नींबू आएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए यह असंभव घटना है। एक पासा को फेंककर 7 आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, यह भी असंभव घटना है। एक सिक्का को उछालकर हेड टेल, हेड या टेल नहीं, याद रखेंगे, हेड या टेल नहीं, हेड तथा टेल दोनों आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, यह भी असंभव घटना है। हेड या टेल अगर पूछ दे तो संभव आएगा। हेड तथा टेल एक साथ क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव घटना है। और इस असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है वह 0 होता है, और इसका प्रायिकता निकाला जाता है। इसका प्रायिकता 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका जो प्रायिकता है, इसका जो पी है, प्रायिकता है, वह 0 से बड़ा होगा और फिर 1 से छोटा होगा। बराबर भी हो सकता है, या यहाँ लिख दे रहे हैं, या 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर या 1 से क्या होगा? छोटा होगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को क्लियर कराने के लिए आगे कुछ स्टेप दे रहा हूँ, ध्यान से। स्टूडेंट, अब प्रायिकता से संबंधित हम मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में हमारा बहुत मदद करेगा, और इस पॉइंट से निश्चित रूप से कम एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आना तय ही है। देखते हैं हम लोग मुख्य बातें में। पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। सबसे कम अगर किसी घटना का प्रायिकता होगा तो वह 0 होगा। इस बात से तो तय ही हो गया कि प्रायिकता पीई माइनस में नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, प्रायिकता माइनस में नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा मान 0 है। प्रायिकता किस में होगा? प्लस में ही होगा।
प्रायिकता किस में होगा? प्लस में ही होगा। अब प्लस में किस सिचुएशन में कैसे कैसे हो सकता है उसका आगे व्याख्या किया गया है। बात को याद करते चलेंगे कि सबसे छोटा मान प्रायिकता का 0 होगा, यानी 0 जब कहा गया तो इसे एक निष्कर्ष निकला कि प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होगा। माइनस में कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है कि किसी घटना की प्रायिकता जो है -1/3 नहीं होगा, -0.005 यह भी नहीं होगा। कितना हो मान, बटे में हो, दशमलव में हो, प्रतिशत में हो, माइनस लगा है नहीं होगा प्रायिकता। डायरेक्ट आपको काट देना है, प्रायिकता माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव होता है। अब कैसे होगा उसका व्याख्या आगे दिया गया है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब ये तो बात तय हो गया कि सबसे बड़ा 1 होगा, सबसे छोटा 0 होगा, यानी इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ये दोनों नियम से एक निष्कर्ष निकला, ध्यान देंगे कि 0 लेस देन और इक्वल टू, यहां पे सॉरी, लेकिन P लेस देन और इक्वल टू 0 और 1 P ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। इस बात को याद रखेंगे। फर्स्ट में जो है मिसयूज हुआ था, क्लियर कर लेंगे आप कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मीनिंग हुआ कि प्रायिकता या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। सबसे छोटा याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे कि प्रायिकता का छोटा मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और फिर यहाँ पे ये बात दिया गया, रिलेशन दिया गया है ना, कि प्रायिकता का अधिकतम मान या तो 1 से बराबर, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा हो सकता है। याद रखेंगे, 1 से छोटा और या 1 के बराबर हो सकता है। ये दोनों नियम का निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया। इस बात को याद रख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये पॉइंट, इसलिए इस पॉइंट को याद कर लेंगे आप। और फिर अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रायिकता अगर भिन्न में होगा, होता है भिन्न में भी, अगर भिन्न में होगा तब अंश यानी ऊपर वाला, किसी भिन्न का जो ऊपर वाला होता है वह अंश होता है, वह अंश छोटा होगा तथा हर यानी नीचे वाला बड़ा होगा। जो ऊपर वाला होता है वह हमेशा छोटा होता है और नीचे वाला जो होगा वह बड़ा होगा, तब वह किसी घटना की प्रायिकता होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे P बराबर यहाँ पे दिया है 1/3, 4/7, 5/9, यानी सब में देखिए ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा है। सभी में वैसा ही है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। ऐसे दे तो प्रायिकता है, अगर ऐसे नहीं दे तो प्रायिकता नहीं है। दूसरे पोजीशन में ऐसे देगा, ये प्रायिकता है, सभी प्रायिकता है यहाँ पे। और दूसरे पोजीशन में ऐसे देगा कि इसको दे देता है 9/5, 12/7, 15/14, यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देखिए बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा हो गया। जब किसी भिन्न में अंश अर्थात ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो जाए तो घटना की प्रायिकता नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट, ऊपर वाला छोटा हो जाए और नीचे वाला बड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से किसी घटना की प्रायिकता होगा। अगला नियम आपको मिटा करके हम लिख रहे हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है कि किसी घटना की प्रायिकता 100+ से अधिक नहीं हो सकता है, यानी 100% से अधिक नहीं होता है। 100% से कम ही होता है, प्रतिशत में भी होता है, लेकिन 100 से अधिक नहीं हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है 73%, किसी घटना की प्रायिकता 73%, किसी में दे दिया 45%, किसी में दे दिया 10%। तो ये सभी प्रायिकताओं में देखें तो 100 से कम है, 73 100 से कम है, 45 भी 100 से कम है, 10 भी 100 से कम है। तो अगर 100 से कम प्रतिशत हो तो किसी घटना की प्रायिकता होगा। याद रखेंगे, प्रतिशत में 100 से कम है तो है,
वैसे 100 से अधिक बढ़ गया तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर किसी घटना की प्रायिकता यहाँ दे दिया है 110%, फिर दिया है 105%, या दिया है 150%, तो याद रखेंगे कि घटना की प्रायिकता नहीं होगा। प्रतिशत में 100 से अधिक नहीं होता है, 100 से कम होता है। निगेटिव कुछ भी मान दिया हो, माइनस में मान दिया हो, नहीं होता है। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा हो, ये भी नहीं होता है। इस बात को कंफर्म याद रखेंगे, क्योंकि मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव आना तय है। आप किसी भी जो है प्रीवियस सेट में आप ये देख सकते हैं। फिर अगला ये पॉइंट दिया है कि किसी घटना के सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अब इस बात को हम समझाने के लिए मिटा रहे हैं, उसके बाद हम इस बात को समझाएंगे। स्टूडेंट, हमने बोला था यहाँ पे अभी जस्ट कि किसी घटना के सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ, याद रखेंगे। जस्ट उसके नीचे वाला ही यह थ्योरम है। यहाँ पे 2 पॉइंट आता है कि एक प्रायिकता है, प्रायिकता अगर है तो उसको हम लोग पीई द्वारा सूचित करते हैं। याद रखेंगे इस बात को। प्रायिकता है तो पीई द्वारा सूचित करेंगे, हाँ वाले को पीई। अगर यहाँ पे है प्रायिकता नहीं है तो उसको हम लोग पीई नॉट द्वारा सूचित करेंगे। याद रखेंगे, पी नॉट प्रायिकता नहीं है और पीई प्रायिकता है। यानी यहाँ पे हम लोग इसके पिछले थ्योरम को पढ़े हैं कि किसी घटना के सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। आप अलग अलग मेंबर का अलग अलग सैंपल स्पेस के इवेंट को ले करके जांच भी सकते हैं, और उसी से यह थ्योरम निकाला गया है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। यह थ्योरम को याद रखेंगे। यानी किसी घटना की प्रायिकता है और उसी घटना की प्रायिकता नहीं है, सबको ऐड करेंगे तो क्या मान आएगा? 1 आएगा। उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। उस बात को याद रखेंगे। पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से और भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं, जिसको देखिएगा पीई इक्वल टू, ये पी नॉट के पहले प्लस चिन्ह है, देखें उधर जाके माइनस बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस पीई नॉट। यहाँ ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस पीई नॉट। याद रखेंगे इस फॉर्मूला, पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे फॉर्मूला निकला हुआ है पीई इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट। फिर अगला भी यहाँ से इसका 1 है, ये दूसरा फॉर्मूला निकलेगा। आपने यहाँ पी का मान निकाला, आप चाहो तो पी नॉट का भी मान निकाल सकते हो। ये मेन फॉर्मूला, इसी से यह फॉर्मूला निकला हुआ है। तो दूसरा फॉर्मूला निकलेगा कि पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी, पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। ये 3 फॉर्मूला बना। तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, पीई बराबर 1 माइनस पी नॉट, और पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से स्टूडेंट क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पीई इक्वल टू 0.04 तो पी नॉट का मान निकालें। इसको इंग्लिश में पी नॉट कहते हैं, पढ़ेंगे, और हिंदी में प्रायिकता नहीं है, पढ़ सकते हैं। यदि पी इक्वल टू 0.04 तो पी नॉट का मान निकालें। देखिए वाह, इस दोनों के रिलेशन के बीच अगर जो क्वेश्चन होगा, आप दोनों का रिलेशन लिख करके भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली जो पूछता है उसका फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। हम डायरेक्टिव फार्मूला लगा करके बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, सब्जेक्टिव में संभवतः नहीं आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे जो दिया उस बात को आप लिख दीजिएगा। तो देखिए दिया है पीई इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पीई इक्वल टू 0.04, ये बात दिया है, इस बात को हम लिख दिए हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इस बात को हम लिख दिए। अब पूछ रहा है पी नॉट, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाइए पी नॉट का।
डायरेक्टली फार्मूला का ये आंसर आएगा। तो पी नॉट, अब पी नॉट पूछ रहा तो पी नॉट का फार्मूला हम पिछले जो है अभी जस्ट पहले बताए हैं, देख लीजिए, अपना कॉपी कलम निकाल करके लिखे हुईएगा, आप जरूर लिख करके मेंटेन कीजिएगा सभी को। तो यहाँ पे पी नॉट इक्वल टू फार्मूला था 1 माइनस पी, फार्मूला हमने लिखा और यहाँ पे आया पी नॉट बराबर 1 माइनस पी का मान रख दीजिए। देखिए पी का मान है यहाँ पे 0.04 मान रखें तो ये बनेगा 0.04। तो ये पीई नॉट इक्वल वह यहाँ पे दशमलव का घटाव आएगा, बना लीजिएगा। दशमलव के घटाव में यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर दशमलव के बाद सेम अंक नहीं होता है, बराबर अंक नहीं होता है, तो जिसमें अंक नहीं है या कम अंक है उसमें अपने से, अगर दशमलव नहीं है तो दशमलव दे करके 0 दिया जाता है, अगर दशमलव है तो जितना अंक कम है उतना 0 दिया जाता है। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव नहीं है तो 1 लिख करके अपने से हम दशमलव देंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव है, इसके बाद घटाव और जोड़ में वैसा ही नियम है। अब यहाँ दशमलव हमने दिया, अब यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो देंगे। अगर 3 अंक होगा 3 जीरो, 4 अंक होगा 4 जीरो, ऐसे ही किया जाएगा। और माइनस यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, कोई चेंजिंग नहीं, इसको उतार देंगे। अब वहाँ पे घटा लेंगे, जैसे आप जो है दशमलव का घटाव घटाते थे वैसे घटा लेंगे, या जनरल जैसे घटाव घटाते थे घटा लेंगे। घटाइए, यहाँ पे जो है हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये बना आपका 0 नहीं जाएगा, 10 बनेगा, दहाई लेंगे, यहाँ से तो नहीं यहाँ से आएगा, 10 में से ये 4 जाएगा, आपका 6 बनेगा। ये क्या बना है, ध्यान दीजिए, ये 10 बना तब इसमें से अंक गया, तो ये अब 1 चला गया तो 9 बन गया, 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 9 बनेगा। दशमलव दोनों के बाद 2 अंक हो गया, दशमलव देंगे। अब ये जो दहाई लिए थे वो चला गया, 0 बन गया है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बना लेंगे, प्लेइंग कार्ड से रिलेट जो है क्वेश्चन जो आएगा वह नहीं बनेगा, और उस प्लेइंग कार्ड से जो संबंधित प्रश्न है उसका मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। रीजन संभवतः आप लोग जानते होंगे कि उसका जो है हम नहीं बना पाएंगे, उसका वीडियोज नहीं बना पाएंगे, उसको डायरेक्टली आप लोगों को क्लास में ज़रूर हम पढ़ाएंगे। आप लोग जरूर ये सभी वीडियो देख करके एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक पूरा सिस्टमेटिकली तरीका से सब